नमस्ते बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं नंबर सिस्टम्स के चैप्टर को। पिछली वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में जान चुके थे। आज हम क्या सीखेंगे, इरेशनल नंबर्स और फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं रेशनल नंबर्स को। आप देखेंगे इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि नेचुरल नंबर है, ये सबसे छोटे सर्कल में है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर की कलेक्शन 1 से शुरू होती है। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो उस कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर से क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे। कितना ज्यादा होगा, एक ही नंबर ज्यादा पर नेचुरल नंबर से ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या हुआ बेटा, होल नंबर्स के साथ उसके नेगेटिव्स भी ऐड हो गए तो उसकी कलेक्शन क्या हो गई बेटा, होल नंबर से भी ज्यादा। और रेशनल नंबर जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और ये क्या पी बाय क्यू क्या था, उसमें इंटीजर्स थे। रेशनल नंबर्स क्या होंगे बेटा, इंटीजर से भी ज्यादा। अब क्या करेंगे बेटा जी, एक्सरसाइज करेंगे और इस टेबल को फिल करना है। ठीक है जी, अब आप बताओ 2/3 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये p बाय क्यू की फॉर्म में। तो 2/3 क्या है हमारा, रेशनल नंबर। और इंटीजर भी ये नहीं है। -15 काउंटिंग नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, तो -15 काउंटिंग में नहीं यूज होता। नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं तो इंटीजर्स बन जाता है। और -15/1 लिख दें तो क्या बन जाता है, ये रेशनल नंबर। ठीक है, -3/10 तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर। और 4 क्या है बेटा जी, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रेशनल नंबर भी है। ठीक है, आगे बेटा ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के आंसर्स को आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के देना है। क्या है, कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सोचना और बताइएगा। वेयर आर इंटीजर्स यूज्ड इन डेली लाइफ? डू यू थिंक देयर कैन बी सम अदर नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल नंबर्स? Write a number that is a whole number but not a natural number. Write a number that is a natural number, a whole number and an integer. देखते हैं irrational numbers को। ठीक है, तो irrational numbers क्या थे, ये लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब ये क्या होती है उसको देखें। अब नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो कभी खत्म नहीं होते, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं करते। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म नहीं होते, ना ही वो रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेसिमल नंबर लिख लो, 5 पॉइंट, और आगे कुछ भी लिखते जाओ डिजिट्स, पर उन डिजिट्स का रेपिटेशन नहीं होना चाहिए और ना ही वो कभी खत्म होने चाहिए। तो जैसे 4 3 2 6 4 1 3 2 कुछ भी लिखते जाओ और ये खत्म नहीं होंगे तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, इसके आगे 3 डॉट्स डालेंगे। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज इरेशनल नंबर्स का। इसके अंदर और क्या आता है बेटा, √2 √3 मीन्स ऐसे स्क्वायर रूट नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं होते हैं, जैसे √2 √3 √5 है ना, √7। आप देखोगे बेटा जी, √2 हमें करना है सॉल्व। तो 2 है तो इसके आगे पॉइंट लग के हम 0 लगा देते हैं, तो हमने 3 पेयर 0 लगा दिए, हो गया। अब कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा जी, हम यहाँ पे स्क्वायर का टेबल पढ़ते हैं। 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 है ना। अब 2 से छोटा स्क्वायर का टेबल क्या है, 1, तो 1 यहाँ पे भी क्या लिखा, 1 डेसिमल ऊपर लिखा और ये पेयर को नीचे उतारा। ठीक है जी, और ऊपर वाले जो नंबर का क्या करते हैं बेटा, डबल, तो 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे 2 के साथ में ऐसा डिजिट ढूंढना है जो यहाँ ऊपर भी लिखूं और नीचे भी लिखूं, वो दोनों डिजिट क्या होने चाहिए, सेम। 4 4 16, 4 2 8, 8 + 1 96। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 लिखा, यहाँ पर भी 4, तो ये आया 96। रिमाइंडर क्या आया, 4। फिर क्या उतारेंगे, अगले पेयर, दैट इज 0 0। और 14 का डबल 28, और 28 के आगे एक डिजिट ऐसा लिखना है जो सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 है तो इधर भी मैं क्या लिख रही हूँ, 1। ठीक है, तो ये आया 281। अब बाई चांस मैं आगे 2 लेके चेक करती हूँ तो 2 2 4, 8 + 16 ये बढ़ जाता है ना, तो 281 से जाएगा, मीन्स 1 आएगा। तो ये आया 281। 10 - 1 9, 9 - 8 1, और 3 - 2 1, और नेक्स्ट पेयर उतार लिया 00। अब यहाँ 141 का डबल क्या आएगा, 282। यहाँ पे एक डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ पे भी 4, 4 4 16, 4 2 8, 1 + 1 9, 8 4 32, 4 2 8, 8 + 3 11 है ना, इससे छोटा ही है, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ये आया आपके पास 11296। मीन्स आप इसे आगे सॉल्व करते जाओगे ना तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा ना, वो 0 भी नहीं मिलेगा और ना ही वो रिपीटिंग रिमाइंडर मिलेगा। मीन्स कभी भी रिमाइंडर में ये 1 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आएगा, है ना।
तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिपीटिंग होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। इसलिए √2, √3, √5, √7 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स। बेटा देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज 0 इज अ रेशनल नंबर? तो हाँ भाई, 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस यहाँ p और q क्या है? इंटीजर्स, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं है। तो ठीक है, तो इज 0 इज अ रेशनल नंबर, तो आपको लिखोगे यस इट इज अ रेशनल नंबर एज इट इज रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, यहाँ मैंने 0/1 लिख लिया, आप 0/10 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0/10 भी किसके इक्वल होता है? 0 के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वी नीड टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। और वैसे बताऊं बेटा, किसी भी दो नंबर्स है ना, इनके अंदर कितने रेशनल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो हमें तो सिर्फ 6 ही फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम? 3 है तो 3 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी, आप मैंने यहाँ पे 10 ले लिया ताकि कैलकुलेशंस मेरी इजी हो जाए। तो 10 डिवाइड कर रही हूँ, तो 10 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 30/10 मीन्स जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ 30/10 को, तो मुझे 3 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो मैंने 3 को लिख लिया 30/10। 4 है, 4 को भी क्यों? डिनोमिनेटर मुझे दोनों के क्या रखने हैं? सेम रखने हैं। जैसे 30/10 है तो इसका डिनोमिनेटर भी 10 होना चाहिए। तो ये बन गया 40/10। अब 30/10 और 40/10 में हमें 6 रेशनल नंबर इजिली मिल जाएंगे। वो क्या क्या होंगे बेटा जी? 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। क्लियर? आप चाहो तो इसको 100 से भी मल्टीप्लाई और 100 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, हम इस थर्ड क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 है ना, तो अपने आप से मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिया, तो 30/50 आ गया। बार बार कहा गया है आपको, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, पर वो दो नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आप 10 की जगह 100 भी लिख सकते हो, 50 भी लिख सकते हो। 50 से मल्टीप्लाई, 50 से डिवाइड, तो ये 30/50 हो गया। ठीक है, 30/50 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें 3/5 ही मिलता है। एम आई क्लियर? सिमिलरली 4/5 को भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दिया, तो 40/50 हो गया। अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो रेशनल नंबर्स 5 कोई भी लिख लेते हैं। 31/50 से लेकर कहाँ तक बेटा? 35/50 तक लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये मिल गए हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। कहाँ, किस किस के बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आपको ट्रू एंड फॉल्स के आंसर्स देने हैं और रीजंस भी बताने हैं। कह रहा है क्या एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर? तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से लास्ट तक। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 0, ये 1 से लास्ट तक तो है ही है इसके अंदर। तो आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स है, आप इन सबको क्या बोल सकते हो? होल नंबर्स बोल सकते हो। आपको डायग्राम भी दिखाया था, ये नेचुरल नंबर्स है और उससे बड़े क्या होते हैं? होल नंबर्स। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो आपको पता ही है बेटा जी, जो इंटीजर्स हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स, और उसके नेगेटिव्स भी ऐड होते हैं, है ना। तो हर एक इंटीजर होल नंबर होगा। तो मैं पूछूं -2, क्या -2 होल नंबर है? नहीं है ना। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फर्स्ट क्या था? ट्रू। सेकंड क्या हो गया? फॉल्स, कि हर एक इंटीजर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल नेगेटिव में 2, -2 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर्स को हम होल नंबर बोल सकते हैं? तो ये भी देखिए बेटा, सारे रेशनल नंबर मीन्स 3/5 है, क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना। तो रेशनल नंबर क्या एक बड़ी कलेक्शन है एज कंपेयर टू होल नंबर से, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स। क्लियर? I hope you understand the exercise 1.1 and the concept of rational number and irrational numbers. Thank you.